Hello everyone. Today we will solve from question number 14 of exercise 20D class 7th RS अग्रवाल मैथ। इससे पहले के 1 to 13 नंबर के क्वेश्चन आपको ये जो आई बटन देख रहे हैं यहाँ पर लेफ्ट कॉर्नर पर है ना, यहाँ आपको मिल जाएंगे और इसका मैं डिस्कशन बॉक्स में भी लिंक दे दूंगा, वहां से भी कर सकते हैं ना। क्वेश्चन 14 इज द लेंथ ऑफ द साइड्स of a triangle are 33 centimeter, 44 centimeter and 55 centimeter respectively। ये ट्रायंगल की तीनों साइड्स दे रखी हैं। फिर कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल एंड हेंस द फाइंड द हाइट करस्पॉन्डिंग टू साइड्स मेजरिंग 44 सेंटीमीटर। मतलब क्या है, हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसकी साइड्स 33, 44 एंड 55 सेंटीमीटर दे रखी है। तो पहले तो इसका एरिया निकालना है। जब तीनों साइड्स होती हैं तो हम क्या यूज करेंगे, हीरोन्स फॉर्मूला। तो ए साइड्स हम मान लो कोई ए है, एक बी है, एक सी। तो हमने मान लिया ए की वैल्यू है 33 सेंटीमीटर, बी इज इक्वल 44 सेंटीमीटर एंड 55 इज साइड सी। ये ट्रायंगल की साइड्स है। तो हम क्या करते हैं हीरोन्स फॉर्मूला में, पहले हम क्या फाइंड करेंगे, सेमी पेरीमीटर एस की वैल्यू। तो एच निकाल लो, एस इज इक्वल ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ये एस की वैल्यू आ गई है ना। इसका सम कितना हो गया, 5 4 9 9 और 3 12 कैरी 1, 5 4 9 और 1 10 10 3 13 अपॉन 2 2 6 जा 2 6 जा। तो ये s की वैल्यू आ गई 66। ओके, ये अलग आएगी। 5 4 9 3 12 कैरी 1, 5 4 9 3 12 और नहीं सही है। ओके 2 6। ओके, अब फॉर्मूला लगा दो। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, अंडर रूट एस एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। किससे निकालना हम, हीरोन्स फॉर्मूला। वैल्यू पुट करें, एस द वैल्यू ऑफ एस इज 66, ये रहे ना। फिर ब्रैकेट में एस यानी कि 66 माइनस ए, ए को हमने माना 33 को, तो माइनस 33, एस 66 माइनस बी, बी की वैल्यू हमने मानी 44 और s यानी कि 66 माइनस सी, और c की वैल्यू हमने मान ली 55। तो ये इसको सॉल्व करेंगे। अब ये कितना हो गया, 66 इंटू 30, 66 में से 33 सेपरेट करें 33 इंटू 66 में से 44 सेपरेट करें 22 इंटू 11। अब इसका हम फैक्टर करें, देखो कैसे करता हूं मैं। इसको लिख लेता हूं मैं 2 इंटू 33, क्योंकि 33 यहाँ है, पेयर बाहर आ जाता है। इस 22 को लिख लिया हमने 2 इंटू 11 इंटू 11 ये वाला। तो 11 का पेयर 33 का एक 2 का पेयर है, तो इसके प्राइम फैक्टर एक बार बाहर आ जाते हैं, पता ही है। तो 2 इंटू 11 इंटू 33, ये कितना हो गया, 11 2 या 22 इंटू 33। इसको जब सॉल्व करेंगे 66 आएगा, मल्टीपल कर रहा हूं मैं 6 6 is 12, 726 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये तो एरिया आ गया ट्राइंगल का, इस वाले ट्राइंगल का। ओके, क्लियर ना। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 726 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब आगे पूछा क्या इसमें, फाइंड द हाइट करस्पॉन्डिंग टू साइड्स मेजरिंग 44 सेंटीमीटर। मतलब क्या है, इसी ट्रायंगल में हमें 44 के करस्पॉन्डिंग जो हाइट होगी, यानी कि इस साइड्स के अपोजिट वर्टेक्स से इस पर जो परपेंडिकुलर डाला है वो हमें फाइंड करना है। तो ट्रायंगल का एरिया ये भी होता है हाफ बेस इनटू हाइट। हाइट हमने मान ली h है, और बेस क्या लेंगे अब, क्योंकि करस्पॉन्डिंग साइड्स का 44, तो हम बेस मानेंगे 44। तो लिख दो लेट करस्पॉन्डिंग हाइट h सेंटीमीटर है ना। करस्पॉन्डेंस हाइट्स किसके लिए, ये भी लिख लो 44 सेंटीमीटर से मान ली
वी एच सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें गिवन है, क्या? एरिया ऑफ ट्राइंगल अभी हमने निकाला 726 स्क्वायर सेंटीमीटर, और एरिया ऑफ ट्राइंगल एक अलग फॉर्मूला हम ये भी निकाल सकते हैं, हाफ बेस कौन सी? जो करस्पॉन्डेंस साइड्स का रहा है, दैट इज 44 सेंटीमीटर, इनटू हाइट हमने h मान ली। बस इसको सॉल्व कर लें, क्रॉस मल्टीपल करके हाइट निकलाएगी करस्पॉन्डेंस मतलब 44 का अगर बेस लेंगे तो उसके करस्पॉन्डेंस जो हाइट होगी, इसका मतलब ये है। तो हाइट h हो गई 726 इंटू 2, क्रॉस मल्टीपल होता है 2 पर 44 का आएगा अपॉन में 11 से कैंसिल कर देना। देखो 11 4 जा 44, यहां से देखो 11 6 जा 66, 6 कैरी 6 6 66 11 6 जा। अब 2 से कैंसिल करा, 2 2 जा 2 1 जा, फिर 2 से 2 1 जा 33। तो हाइट आ गई 33 सेंटीमीटर। लिखना चाहे आप लिख सकते हो कि हाइट है ना, करस्पॉन्डिंग साइड्स हो गई कितनी, ये क्या है 33 सेंटीमीटर। ओके क्लियर। तो हीरोन्स फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। आगे के क्वेश्चन कुछ ज्यादातर सवाल हीरोन्स फॉर्मूला के, इससे पहले वीडियो में बेस इनटू हाइट इक्विलेटरल ट्रायंगल वगैरह के हो गए थे, अब हीरोन्स फॉर्मूला के बेस पे ही आ रहे क्वेश्चन हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें क्या है, रेशो दे रखा है। मैं पढ़ता हूं क्वेश्चन। द साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशो 13:14:15। तो हमने ये गिवन है क्या, साइड्स मान ली ए बी सी है, तो हमें क्या दे रखा है A:B:C। ओके, ए बी सी आप किसी को भी मान सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो ये रेशो हमें गिवन है कि तीनों साइड्स के बीच का रेशो 13:14:15 एंड इट्स पेरीमीटर इज 84 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। और पेरीमीटर दे रखा हमें 84। तो हमने कई सवाल करे रेशो के, हमने ये भी बताया कि अगर कोई भी रेशो में गिवन हो तो उसे हम वही एज्यूम करते हैं। कहने का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू वही मानेंगे, उसके साथ एक सेम वेरिएबल लगा देते हैं। मतलब क्या, हम साइड्स मानेंगे लेट a = 13, न्यूमेरिकल 13, वेरिएबल x, तो इसके साथ भी 14x, उसके साथ भी x लेंगे, या वेरिएबल k या वेरिएबल b, तीनों के साथ a, वो आपकी चॉइस है, कोई भी वेरिएबल लगा सकते हो। तो हमने मान लिया लेट a = 13x। अब मीटर लिखेंगे सेंटीमीटर, ये डिपेंड है आपको पेरीमीटर किस में दे रखा है। यहां पेरीमीटर दे रखा था सेंटीमीटर में, तो ये हो गया सेंटीमीटर। b अगर पेरीमीटर मीटर में दिया होता तो हम लिखते a = 13x मीटर। ओके, इसी तरह b कितनी हो गई 14x सेंटीमीटर, और वैल्यू ऑफ c जो साइड c है उसकी वैल्यू हो गई 15x सेंटीमीटर। अब हमें गिवन क्या है, पेरीमीटर गिवन है। ओके, नाउ पेरीमीटर इज गिवन, आप लोग पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल लिख लेना है ना। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इट इज गिवन 84 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी कि a + b + c की वैल्यू दे रखी है। तो a की वैल्यू पुट कर दो, वो हमने मानी थी 13x, दूसरी थी b 14x, तीसरी 15x इज 84। तो कितना हो गया 42, 5 4 9 3 12, कैरी 1 1 1 1 3 और 1 4, 42x इज इक्वल 84। तो वैल्यू ऑफ x 84 अपॉन 42, 42 1 जा 42 2 जा। तो इससे x की वैल्यू फाइंड हो गई। जब x की वैल्यू फाइंड हो गई तो तीनों साइड्स निकलाएंगी। a is 13 into x, द वैल्यू ऑफ x is 2। a की वैल्यू आ गई, यानी कि साइड्स a 26 सेंटीमीटर। सिमिलरली b 14 into x, द वैल्यू ऑफ x is 2, 14 2 जा 28 सेंटीमीटर, एंड द c 15 into x, x is 2, 15 2 जा 13 सेंटीमीटर। तो हीरोन्स फॉर्मूला यूज होगा, तीनों साइड्स मालूम है, तो √s, s - a, s - b, s - c। a b c तो मालूम है, s नहीं मालूम। s क्या होता है, पेरीमीटर का हाफ। पेरीमीटर हमें कितना दे रखा है 84,
तो 84/2। अब ये जरूरत नहीं आप a प्लस बी प्लस सी करोगे तब भी 84 आएगा, है ना। लेकिन हमें ऑलरेडी पेरीमीटर दे रखा है तो डायरेक्ट लिख दो, पेरीमीटर का हाफ ही तो एस था एस। तो ये हो गया 2 4 जा 2 2 जा कैंसिल कर दिया ना, 2 4 जा 2 2 जा। एस की वैल्यू मालूम है, ए भी मालूम है, बी भी मालूम है, सी भी मालूम है, निकलाएगा एरिया। अब तो एरिया ऑफ ट्राइंगल अंडर रूट एस की वैल्यू क्या है 42, एस माइनस ए 26, एस माइनस वी और नीचे लिख दे रहा हूं मैं एस माइनस सी की वैल्यू 30। तो ये कितना हुआ 42, तो ये है इनटू 42 में से 26 को हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 16। भैया 12 में से 6 या 6 या 3 रह गया रिमाइंडर, 3 में से 2 गया, रिमेनिंग 3 रह गया, 3 में से 2 गया 1। 42 में से 28 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचा 42 है में से 24 बचा, वही ना। 12 में से 4 गए तो 4 और सॉरी मैं बोल दिया 14 बचा, सॉरी 1 4 14 नहीं है ना। इनटू 42 में से 30 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 12। अब हमें इसका स्क्वायर रूट लेना है तो प्राइम फैक्टर करने हैं, तो कोई जरूरी नहीं आप प्राइम फैक्टर करो, आपको पेयर बनाने हैं। तो मैंने यहां देखा 12 है 16 7, इसको मैं लिख सकता हूं, देखो 6 इंटू 7 लिख लिया क्योंकि 7 ही आएगा 6 में मिल जाएगा। 16 को हम क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 4। अब यहां देखो इसे क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 7 और इसे क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 6। क्लियर, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, मैं लेकिन पेयर पास पास लिख देता हूं। देखो 2 इंटू 2 पास पास लिख दिया मैंने, पेयर बन गया 2 का। फिर 4 इंटू 4 है ये, तो 4 इंटू 4 का भी बन गया, 6 इंटू 6 और 7 इंटू 7। ये रूल नहीं क्या प्राइम फैक्टर कर रहे हैं 2 3 से, हमें तो स्क्वायर रूट चाहिए इसका, तो स्क्वायर रूट निकलाया। स्क्वायर रूट क्या होता है, प्राइम फैक्टर को एक बार लिखते हैं, इसका रूट से बाहर निकलिए 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 7। 4 2 जा 8 6 जा 48, 48 7 जा 336 होते हैं, 336 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। आप कहोगे सर को बड़ा याद है, याद नहीं है, आज हमने क्लास में सवाल कराया था, याद है। इसका भी 336, इसके नेक्स्ट का भी आंसर 336 आएगा। आप कराते रहते हैं तो आंसर थोड़े से याद भी रहते हैं, और ये तो आज ही हमने क्लास में कराया था। ओके चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। ये अच्छा क्वेश्चन है। अब तो ये ऊपर कर चुके हम रेशो 15 तो था 16 ये है। द साइड्स ऑफ ट्राइंगल्स आर 42 सेंटीमीटर, 34 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। हमने मान ली ये ABC है। लेट जो पहली साइड से A है और ये हमें दे रखी है 42 सेंटीमीटर। दूसरी साइड को हमने B मान लिया जिसकी वैल्यू 34 सेंटीमीटर दे रखी, वो हमने B के इक्वल है। और लास्ट वन है 20 सेंटीमीटर, ये मान लिया हमने C है। अब इसमें हमें एरिया निकालना है, उसके बाद हाइट ऑन द लॉन्गेस्ट साइड, जिससे अभी हमने करा था क्वेश्चन नंबर कौन सा 14 कि 44 से करस्पॉन्डिंग हाइट निकालनी थी, उसी तरह का सेम है। तो फर्स्ट वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ S। S इज इक्वल A की वैल्यू 42 है, प्लस B और प्लस C अपॉन 2। तो ये कितना हुआ 4 2 6 4 3 7 2 9 अपॉन 2 2 से कैंसिल 2 4 जा 2 8 जा 2 4 6 और 4 3 7 2 9 2 4 जा 8, ठीक है। ओके, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल वही आएगा जो ऊपर आया था 336 अंडर रूट S। X की वैल्यू 48, S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। ओके, तो ये कितना हो गया 48 इंटू 48 में से हम 42 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6, 48 में से 34 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 14, में से 8 में से 4 गया 4 और 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करा 1, 48 में से 20 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 28। ओके, अब देखो 6
8 जा 48 होते हैं, और 8 कुछ होगा नहीं, मैंने इसको लिख लिया 2 इंटू 4 इंटू 6, 48 को लिख लिया। देखो 4 2 जा 8 6 जा 48, 6 यहाँ है इसलिए मैंने ब्रेक नहीं करा पेयर, क्योंकि हमें इसका रूट लेना है। 14 को मैंने लिख लिया 2 इंटू 7, और इस 28 को लिख लिया 7 इंटू 4, 7 इंटू 4 देखो 28, 2 इंटू 7 14, 6 ये 6 आई 48, 2 4 जा 8 6 48। इससे क्या हुआ हमने देखा 7 का पेयर बन गया, 6 का ये ऑलरेडी है, 4 एक ये रहा और एक 2 का। ओके, बाइक को निकल जाने दो भाई डिस्टर्ब करते हैं। अब ये पेयर बाहर आएगा, एक तो 2 बाहर आ जाएगा, एक 4 बाहर आएगा, एक 6 बाहर आएगा, एक 7 बाहर आएगा, और ये हो गया 336। 2 4 6 7 बिल्कुल ऊपर ही करा था, देखो जरा 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 7 36, तो इसका मल्टीपल आ गया 336 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, अभी इसमें आगे कुछ और भी पूछा है, वो ये द लेंथ, फाइंड द लेंथ ऑफ द हाइट ऑन द लॉन्गेस्ट साइड। इसमें लॉन्गेस्ट साइड्स कौन सी थी भाई? A42, B34 और C20A है। तो बेस ये हो जाएगा, और हाइट हम मान लेंगे लॉन्गेस्ट साइड्स के करस्पॉन्डेंस हाइट हमने मान लेंगे BH सेंटीमीटर। चलिए करते हैं। तो हमने मान लिया लेट द हाइट ऑन द लॉन्गेस्ट साइड्स बी एस सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा? हाफ इंटू बेस। बेस क्या होगा? जिस साइड्स के करस्पॉन्डेंस हाइट पूछी हो वो पूछी है लॉन्गेस्ट, और लॉन्गेस्ट थी 42 सेंटीमीटर। तो 42 इंटू एच इक्वल टू एरिया। एरिया तो चेंज होगा नहीं क्योंकि सेम ट्राइंगल है, तो एरिया हो गया 336। तो इससे हाइट क्या निकलाई? 336 इंटू क्रॉस मल्टीपल 2 पर जाएगा अपॉन 42 नीचे आएगा अपॉन 42। ओके, चलिए पहले हम 2 से कैंसिल कर दें। 2 1 जा, 2 2 जा 1 और 2 1 जा। ओके, चलो 3 से कैंसिल कर दें। 3 7 जा 21 और 3 से कैंसिल। 3 1 जा 3 1 जा 3 2 जा। ओके, अब 7 से 7 1 जा 7, 7 1 जा 7 4 जा 7 6 जा। तो हाइट निकलाई 16। तो हाइट ऑन द लॉन्गेस्ट साइड विल बी 16 सेंटीमीटर। लिख दीजिएगा हाइट ऑन लॉन्गेस्ट साइड्स इज 16। समझ में तो आ गया? देखो ये ट्राइंगल था, ये ट्राइंगल हाइएस्ट हाइट मैं नीचे लिख रहा हूं। ये कितनी थी? 42, और दो साइड्स कौन कौन सी थी? 34, एक 34 थी और एक 20। ये ट्राइंगल बना। हमने एरिया निकाल लिया पहले हीरोन्स फॉर्मूला से, वो आया था 336। अब करें इसके करस्पॉन्डिंग हाइट। हाइट क्या होती है? करस्पॉन्डिंग हाइट जो हम बेस लिख रहे हैं उसके अपोजिट वर्टेक्स से इस पर परपेंडिकुलर डाल लो, जो कि हमने h मान ली थी। अब इस ट्राइंगल का एरिया, भाई ट्राइंगल तो यही है, चाहे हम एरिया हीरोन्स फॉर्मूला से निकालें चाहे हाफ बेस इनटू हाइट। अगर हम बेस 20 लेते तो इसके करस्पॉन्डिंग कोई हाइट होती है ना, हो सकता था ये पूछ लेता कि स्मॉलेस्ट साइड्स के करस्पॉन्डिंग हाइट बताओ, तो हम बेस की जगह क्या लिखते? 20 हाफ 20 इंटू एस, तब भी एरिया तो वही रहता क्योंकि ट्राइंगल तो यही है। कोई सा भी बेस ले, हम अगर बेस 34 भी ले सकते थे, तो हाइट क्या होगी? इसके अपोजिट वर्टेक्स से इस पर जो हम करस्पॉन्डेंस परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वो इसकी हाइट कहलाती है। ज्यादातर लोगों के मन में क्या होता है कि ये नीचे इस तरह से हॉरिजॉन्टल वो बेस, ऐसा कुछ नहीं है। ट्राइंगल में जितनी साइड्स है उतनी बेस है, ये भी बेस है। अगर ये बेस है तो इसके अपोजिट वर्टेक्स पर जो परपेंडिकुलर डालेंगे वो इसकी हाइट होगी। अगर ये बेस लिया है तो इसके अपोजिट वर्टेक्स पर जो परपेंडिकुलर डालेंगे वो इसकी हाइट होगी। अगर ये बेस लिया है तो अपोजिट वर्टेक्स जो परपेंडिकुलर डालेंगे वो हाइट। तो ट्राइंगल में तीनों बेस होते हैं, कोई भी साइड्स बेस हो सकती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17। Now question number 17, and the question 17 is the base of an isosceles triangle is 48 centimeter and one of its equal sides is 30 centimeter. आइसोलेसिस ट्राइंगल क्या होता है? जिसकी दो साइड्स इक्वल हों, है ना। ये इक्वल साइड्स हैं और ये बेस। बेस हमें गिवन है 48 सेंटीमीटर और जो इक्वल साइड्स हैं उसका मेजर दे रखा है 30 सेंटीमीटर। इक्वल साइड्स को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि ए की वैल्यू दे रखी है 30 सेंटीमीटर। बी फॉर बेस
याद करने का तरीका, इसने बी फॉर बेस बोल दिया, बेस दे रखा है 48 सेंटीमीटर। अब हमें एरिया फाइंड करना है, तो ये इजी है, सीधा सीधा फॉर्मूला बेस पर है। जब हमने इंट्रोडक्शन का आया था उसमें बताया था एरिया ऑफ एन आइसोलेसिस ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ एन आइसोलेस ट्रायंगल इज इक्वल बी बाई 4 अंडर रूट 4a² माइनस बी स्क्वायर। ये होता है आइसोलेसिस ट्रायंगल का, या कहीं कहीं आपने पढ़ा होगा 1/2 इंटू बी, वही की बात है, a² माइनस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये फॉर्म आएगी। तो ये हमने फॉर्मूला लगा दिया, आंसर आ जाएगा, बी की वैल्यू पुट कर दीजिए, बी इज 48, तो 48 अपॉन 4 अंडर रूट 4 इंटू a², द वैल्यू ऑफ इज 30, तो 30 स्क्वायर। ओके, अब क्या है, माइनस बी, बी की वैल्यू क्या है 48, तो 48 का स्क्वायर। हमने आपसे कई बार कहा है कि आपको स्क्वायर 50 तक के याद होने चाहिए। देखो 4 से कैंसिल हो गया, ये तो आ गया 12, 4 इंटू 30 का स्क्वायर तो सबको पता है, 3 का स्क्वायर है और 2 जीरो जाएंगे, 48 का स्क्वायर, 50 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। अगर आपको 50 तक के स्क्वायर याद है, और ज्यादा तो आप कितने भी कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है ना, लेकिन अगर 50 तक के याद तब भी काम हो जाता है। 48 का स्क्वायर होता है 2304, 2304, 50 का होता है 2500 यानी कि 2500। तो ये कितना हो गया, मल्टीपल करेंगे तो 3600 माइनस 2304, तो ये 12, 10 में से जब 4 सब्ट्रैक्ट बोर लेंगे 10 हो जाएगा, 10 में से 4 सब्ट्रैक्ट करा 6, यहाँ 9 रख गया, 9 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे 9, यहाँ 6 है, 6 में से 3 गया तो 3, और 6 में से 9 क्यों है 5 है, क्योंकि बोर यहाँ लेंगे, 5 में से 3 गया 2, और 3 में से 2 गया 1, 1296 आ गया। अब हमने कहा था, अब अगर आपको स्क्वायर रूट याद नहीं है तो आप स्क्वायर लोगे, ये होता है 36 का स्क्वायर, है ना, तो ये कितना हो जाएगा 12 इंटू 36। वैसे स्क्वायर रूट लेना जानते हो ना, मैं सिखा देता हूं, कुछ कुछ बच्चे भूल जाते हैं, इसलिए देखो ऐसे पेयर बनाते हैं, 3 3 जा 9, 12 में से 9 सब्ट्रैक्ट करा 3, इसका डबल करते हैं, इसका 2 टाइम जो भी हो, या 3 या 3 का 2 टाइम 6, और पूरा पेयर ब्रिंग डाउन करते हैं, उतार लेते हैं। यहाँ मैंने 6 लिखा, यहाँ भी 6, इस 6 का इस पूरे में मल्टीपल करेंगे, 6 6 जा 36, 6 6 जा 36, कैरी 3 आ गया था, तो देखो आ गया, ये जो होता है क्वेश्चन, ये इसका स्क्वायर रूट, तो आगे 36 आपको याद होना चाहिए। अब तो मल्टीपल कर दो, आंसर आ जाएगा, 12 6 जा 72, कैरी 7, 12 3 जा 36, 36 और 7 43, तो 432 स्क्वायर सेंटीमीटर इज द एरिया ऑफ गिवन ट्राइंगल। जो आइसोलेसिस ट्राइंगल था जिसका बेस 48 सेंटीमीटर और इक्वल साइड 30 सेंटीमीटर थी, उसका एरिया आ गया 432 स्क्वायर सेंटीमीटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, द बेस ऑफ एन आइसोलेसिस ट्राइंगल इज 12 सेंटीमीटर एंड इट्स पेरीमीटर इज 32 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। उसमें हमें इक्वल साइड्स गिवन थी, यहां हमें इक्वल साइड फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे, बहुत सिंपल सा है, देखो बेस तो बी होता ही है, वो दे रखा है, कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर, और ये हम मान लेंगे ए, तो पेरीमीटर क्या होता है ए प्लस बी या 2a प्लस बी पेरीमीटर होता है। तो चलिए लिख देते हैं हम, लेट मेजर ऑफ, थोड़ा बड़ा लिखूं है ना, ईच इक्वल साइड वी ए सेंटीमीटर। तो बेस तो 12 है, तो पेरीमीटर क्या हुआ, सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी कि a प्लस बी, ये पेरीमीटर हुआ, और इट इज गिवन 32 सेंटीमीटर। तो a कितना हो गया 2a, और b की वैल्यू हमें 12 दे रखी है, इज इक्वल टू 32, तो 2a इज इक्वल 32 माइनस 12, तो 2a इज 20, तो a इज 10, है ना, 2 से 20 कैंसिल हो गया 10, तो a की वैल्यू आ गई 10।
हमें ए भी मालूम है, बी फॉर बेस दोबारा लिख देता हूँ, बी भी मालूम है, तो अभी हमने फॉर्मूला लगाया था वो लगा दीजिए, एरिया निकलाएगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल यानी कि आइसोलेसिस ट्राइंगल बी बाई 4 12/4 अंडर रूट 4a², 4 इंटू ए की वैल्यू 10 निकाली है ना, 4a² माइनस b², 4 से 12 3 टाइम्स कैंसिल, तो ये हो गया 3, 4 इंटू 10 का स्क्वायर 100 और 12 का स्क्वायर 144, तो ये कितना हो गया 3 अंडर रूट 400 माइनस 144, 400 में से 144 सब्ट्रैक्ट करेंगे 256 आ गया, 256 होता है 16 का स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर रूट 16, 16 3 जा 48 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये एरिया हो गया आइसोलेसिस ट्राइंगल का, जिसका पेरीमीटर हमें था 32 सेंटीमीटर और बेस दे रखा था 12 सेंटीमीटर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, and the question 19 is the diagonals of a quadrilateral is 16 centimeter and the perpendicular drawn from its opposite vertex is 12.8 centimeter and 11.2 centimeter. Find the area of quadrilateral. देखो एक ये फॉर्मूला शायद मैं आपको इंट्रो वाले वीडियो में बताना भूल गया, मैं यहां बता देता हूं। एक क्वाड्रिलेटरल हो, जैसे मान लो ये एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल है, कैसे भी हो सकता है क्वाड्रिलेटरल, इसका एक डायगोनल्स दे रखा है, मान लो ये क्वाड्रिलेटरल्स है ए बी सी डी। अब इस डायगोनल पर इसके इस अपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर दे रखा हो, इस अपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर दे रखा हो, तो इसका एरिया होता है हाफ, ये मान लो डी एम और ये मान लो बी एन। तो परपेंडिकुलर जो होते हैं उनका सम, यानी कि डी एम प्लस बी एम इंटू ए सी, जो डायगोनल्स है। ये आया कहां से, देखो इस तरीके से आया, ये एरिया तो ट्राइंगल ही तो है, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हुआ हाफ बेस इंटू हाइट, और इसका भी होगा हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस दोनों का सेम है और हाफ, तो हाफ और बेस कॉमन ले लिया, सम ऑफ डायगोनल्स। ओके क्लियर, तो इसको करते हैं, मैं इसकी फिगर बना के लिख देता हूं तो बहुत इजी हो जाएगा, वरना फॉर्मूला लिख देना। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर होता है हाफ सम ऑफ परपेंडिकुलर इंटू डायगोनल्स, डायगोनल्स का जो कॉमन है। तो मैं इसकी एक फिगर बना दी मैंने, कैसी फिगर बना दो उससे कोई फर्क नहीं है, मैंने नेम दे दिया ए बी सी डी, मान लो डायगोनल्स बी डी दे रखा इसमें, इससे परपेंडिकुलर ए एम और इससे परपेंडिकुलर सी एन, है ना। तो हमें इस कंडीशन के हिसाब से बी डी दे रखा है, जो डायगोनल्स है एक डायगोनल्स बी डी मान लिया, लिख देते हैं लेट बी डी, और बी डी की वैल्यू दे रखी है 26 सेंटीमीटर। अब आगे कहते दे रखा है एंड द परपेंडिकुलर्स ड्रॉन फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्सेस आर 12.8, एक को 12.8 मान लो, सी एन को मान ले रहा हूं मैं, चलो सी एन इज 12.8 सेंटीमीटर, और दूसरा क्या है ये ए एम इस फिगर के हिसाब से, और ये दे रखा है 11.2 सेंटीमीटर। तो फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ये फॉर्मूला रह गया था मुझे ध्यान, ऐसा शायद इंटू वाले वीडियो में मैंने नहीं बताया। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हाफ इंटू सम ऑफ परपेंडिकुलर, वो कितने हैं 12.8 प्लस 11.2 इंटू डायगोनल्स, और वो डायगोनल्स कितना दे रखा है 26, 13 से नहीं कट रहा, मैं ऐड कर लूं, 8 और 2 10 कैरी 1, 2 1 3 और 1 4 और 1 1 2 इंटू 26 अपॉन 2, 2 से ये 12 टाइम्स कैंसिल, बस 12 का मल्टीप्लाई करना है, तो इसका एरिया निकलेगा। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर आ गया 12 6 जा 72 कैरी 7, 12 2 जा 24, 24 और 7 31, तो 312 स्क्वायर सेंटीमीटर इज द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ओके, कौन सा क्वाड्रिलेटरल, जिसका हमें डायगोनल्स बीडी इतना दे रखा था, और अपोजिट वर्टेक्स से जो परपेंडिकुलर थे उसकी लेंथ थी 12.8 एंड 11.2 सेंटीमीटर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20,
In question number 20, this figure is given. In quadrilateral ABCD, AB 28, BC 26, CD 50, DA 40 and diagonals AC 30 centimeter. Find the area of this quadrilateral. तो इस अभी इससे पहले जो क्वेश्चन करा था उसमें तो एक डायगोनल्स था और अपोजिट वर्टेक्स से इस पर परपेंडिकुलर थे, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो देखो इसमें हमें दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, एक ये जिसको मैंने शेडेड कर दिया हल्का हल्का, कौन सा, ABC और एक ACD। दोनों ट्रायंगल तीनों साइड्स मालूम है, तो क्या करें, हीरोन्स फॉर्मूला लगा दे सीधा सीधा, इन दोनों में हीरोन्स फॉर्मूला लगा दो। तो फॉर ट्रायंगल ABC तो लिखते हैं फॉर ट्रायंगल ABC, हमने साइड्स मान ली, A की वैल्यू है 26 सेंटीमीटर, B की मान ली 30 सेंटीमीटर और C की मान ली मैंने जो बची 28 सेंटीमीटर। तो क्या निकालेंगे, S। तो S की वैल्यू A प्लस B प्लस C अपॉन 2, वैल्यू ऑफ A इज 26 प्लस B इज 30 प्लस C इज 28 अपॉन 2। ओके, इसको यहां देखूं कितना आता है, 8 6 14 कैरी 1, कैरी का जो था यहां लिख लिया, 2 1 3 3 6 2 8 84 अपॉन 2। 2 से ये कैंसिल हो गया 42 टाइप्स है ना, 2 4 जा 8 2 2 जा, तो S की वैल्यू आ गई 42। बस अब तो हीरोन्स फॉर्मूला लगा के एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC फाइंड कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया को शॉर्ट फॉर्म AR लिखते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होगा, अंडर रूट S की वैल्यू 42 और S माइनस A की वैल्यू कितनी है 26, 42 माइनस 26, S माइनस B की वैल्यू 30 मानी हमने, तो 42 माइनस 30 और S माइनस C हमने माना है 28। ये सवाल पहले हो चुका है, यही मतलब ये डिजिट से देखते हैं कितना आएगा। 42 इंटू 12 में से 6 सब्ट्रैक्ट करा 6, यहाँ रह गया 3, 3 में से 2 गया 1, ध्यान आ गया ना, 40 इससे ध्यान आ रहा होगा, हो चुका है। अब 42 माइनस 30 कितना आया 12, 42 माइनस 28 तो कितना बचा 14, 12 में से 8 गया 4, यहाँ 3 रह गया, 3 में से 2 गया 1। तो ध्यान आ गया, इसको हमने फैक्टर करे थे 7 6 जा 12, 6 इंटू 7 42 हो गया, 6 7 जा 42, 40 अब क्या है 16 को 4 इंटू 4, इसको मैंने लिख लिया 2 इंटू 6 और 14 को 2 इंटू 7। ओके, पेयर क्या हुआ देखो, 7 का एक पेयर है, 2 के एक पेयर है, 4 का एक पेयर, 6 का, तो क्या क्या बाहर आ जाएगा 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 7, 3 3 6 आया था शायद, ये 2 4 जा 8 इंटू 50, 7 6 जा 42, सॉरी कितना हुआ ये 8 2 जा 16 कैरी 1, 8 4 जा 32 और 1 30, वही आ गया स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये भी सॉल्व नहीं हुआ, ये तभी छोटा सा पार्ट सॉल्व हुआ, इस क्वाड्रिलेटर में इस वाले ट्रायंगल का एरिया फाइंड हो गया। अब सिमिलरली वी विल फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। ओके, तो चलिए यहीं लिख देता हूं, क्योंकि दिखाई भी देता है फिगर, सामने लिख देता हूं। फॉर ट्रायंगल ACD, अब वो तो खत्म हो गया ट्रायंगल, अब इसके लिए मैंने A मान ली 50 सेंटीमीटर, B को मान लिया 30 सेंटीमीटर, क्योंकि 30 ये रही है ना, और इस वाले ट्रायंगल एग्जिट साइड आ रही है, तो इसे मान ली C मान ली 40 सेंटीमीटर। अब S निकाल लें, तो S इज अंडर रूट, सॉरी फॉर्मूला खा दिया, S निकालना है, तो S इक्वल टू A प्लस B प्लस C अपॉन 2, कितना हो गया ये 50 30 80 80 और 40 120, 120 अपॉन 2 का मतलब 60 आ गया ना, 2 से कैंसिल हो गए 6 टाइम्स। अब निकाल लो एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD, इट इज इक्वल अंडर रूट S माइनस A, S की वैल्यू 60 है और A को हमने माना 50 है, तो S माइनस A यानी कि 60 माइनस 50, S माइनस B 60 माइनस 30 और S माइनस C यानी 60 माइनस 40।
तो ये कितना हुआ भाई, देखते हैं कितना हुआ। ये हो गया 60 इंटू 60 में से 50 सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 इंटू 60 में से 30 सब्ट्रैक्ट करेंगे 30 और 60 में से 40 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ गया। अब मैं इसको लिखूंगा 2 इंटू 30 इंटू 10 ये है इंटू 30, इस 20 को लिख लूंगा 2 इंटू 10। ऐसा मैंने क्यों लिखा, 10 का एक पेयर, 2 का एक पेयर, 30 का पेयर, तो क्या हो गया 2 इंटू 10 इंटू 30, 32 या 60 टाइम्स 600 स्क्वायर सेंटीमीटर। इस वाले ट्रायंगल का निकला था 336 और इसका आ गया 600। तो पूरा क्वाड्रिलेटर का एबीसीडी का क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी प्लस एसीडी, दोनों को हम ऐड कर देंगे तो क्वाड्रिलेटर का एरिया फाइंड हो जाएगा। तो लिख दो एरिया ऑफ एबीसीडी, ये होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल एसीडी। एबीसी का निकल के आया था 336 और ये आपके सामने जरा ऊपर 600, ये देखो ये रहा एबीसी का और यहां 600, ये दोनों को ऐड कर दें तो क्वाड्रिलेटर बन जाएगा 936 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, तो ये क्वेश्चन हुआ क्वेश्चन नंबर 20। अब वीडियो बहुत बड़ी हो गई है तो आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चन करेंगे, बाकी 4 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर पहली बार चैनल पर आप लोग आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर पुश करें जिससे कि इसके आगे की वीडियो जब भी अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे वो भी इसका फायदा उठा सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।